जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे हैं। देखिएगा, आज प्रैक्टिस सेट का दूसरा दिन है हमारा। NMMS का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। अब इसमें देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे। उचित क्रम में लिखें। अब जन्म, मृत्यु, पढ़ाई, डिग्री, शादी, यानी एक क्रम जमाना है। तो देखो, सबसे पहले तो मनुष्य का होता है जन्म। तो जन्म होता है भैया 1 नंबर पर, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो पढ़ता है, तो पढ़ने का नंबर 3 है ना। पढ़ने के बाद में वो क्या लेता है भैया, डिग्री लेता है। डिग्री के बाद में लेता है महा डिग्री, यानी शादी लेता है, यानी 5वां नंबर, ठीक है। अब जिसके बाद अंत में क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी क्रम हमारा बन रहा है 1 3 4 5, 1 3 4 5। देखिएगा 4 5 2 किसका बन रहा है, तो सी वाला हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है 32वां में क्रम जमाना है कि देश, गली, शहर, राज्य। सबसे पहले क्या होगा, 200 नंबर की गली होगी। गली के बाद में क्या होगा भैया, शहर होगा। शहर के बाद क्या होगा, हमारा राज्य होगा। और राज्य के बाद क्या आएगा, देश। सबसे आखिरी में क्या आएगा, देश आएगा। तो क्या 2 3 4 5 बन रहा है, तो आप कहेंगे 2 तो पहले नंबर मतलब डी वाले में दिख रहा है, बस 2, और किसी में 2 नहीं दिख रहा है। 2 3 4 5 दिख रहा है, तो यही हमारा चाहे उचित ऑप्शन रहेगा। कौन सा वाला, डी वाला। अगला प्रश्न की यदि हम बात करें 33वां, रिक्त स्थान के सही विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, ये जो तीर है आपको दिख रहा है, अब ये क्या बीच में है, लेकिन ये दोनों साइड में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, देखो इसमें दोनों साइड पहुंच गया। और यहाँ पर ये बीच में है, तो ये दोनों साइड में ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और अगला है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं ए से बना है बी, और सी से बनना चाहिए डी। तो देखिएगा, इसमें इस आकृति को ध्यान से देखिएगा, बीच में क्या है, वृत्त है। तो ये वृत्त अगली आकृति में जाके बड़ा बन चुका है, और एक अंदर जो है नई आकृति आई है। उसी प्रकार देखिएगा, तीसरे वाले में जो है अंदर वाली आकृति क्या, बाहर जाके अंदर वाली आकृति क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। तो इस टाइप से बनेगी ये बड़ी, और कोई सी भी नई आकृति बन जाएगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इस टाइप की आकृति बनेगी, तो वो आकृति सिर्फ ए में दिख रही है। देखो, ये क्या वर्ग के रूप में है, चारों तरफ से बराबर है, गलत हो जाएगा। ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये भी क्या वर्ग के रूप में है, और ये भी वर्ग के रूप में, तो तीनों गलत हो जाएंगे। लेकिन बनेगा कौन सा, ए वाला उचित ऑप्शन बनेगा, क्योंकि वही क्या ये जो अंदर वाली आकृति, इसी का बड़ा रूप ये दिखा रहा है, बाकी नहीं दिखा रहा, और ये अंदर नई आकृति आती है उसमें। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, चयन कैसे करना है, ये प्लस का निशान दिखेगा। प्लस का निशान यहाँ पर आ गया है। प्लस का निशान यहाँ से लेकर कहाँ जा रहा है भैया, ये जा रहा है, देखो 45 डिग्री। अपने का कितना घूम रहा है, ये 45 डिग्री इधर हो रहा है, 45 डिग्री इधर हो रहा है। कितना हो रहा है, 45 डिग्री इधर हो रहा है, ठीक है। अब ये 45 डिग्री घूम रहा है। अपने आप का निशान क्या है, ये प्लस का निशान यहाँ था, लेकिन यहाँ पर पहुँच गया। अब माइनस का निशान यहाँ है, लेकिन ये यहाँ पर पहुँच गया। और माइनस के निशान देखो, माइनस के निशान यहाँ था, लेकिन यहाँ पहुँच गया। अब गुणा का निशान यहाँ था, लेकिन ये यहाँ पर घूम गया। यानी 45 अपना आपका घूम रहा है। कितना घूम रहा है, 45 घूम रहा है। तो ये भागित है, भागित का 45 घूमेगा तो कितना, 45 यदि घूमेगा, तो पहली चीज़ तो ये है कि इस टाइप में आएगा। क्योंकि देखो, ये क्रॉस का निशान था, और ये इधर प्लस टाइप का आ गया। ये क्रॉस का निशान है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस का निशान टाइप आना चाहिए। और प्लस का निशान आपको ए वाले में और डी वाले में दिख रहा है, बाकी ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो भागित का निशान है, ये भागित का निशान कहाँ पर पहुँच रहा है, या भागित का निशान जस्ट यहाँ पर देखो, ये प्लस का निशान था इस कोने में, इस बीच में था, तो बीच का ए इधर पहुँच गया। तो ये भागित का कहाँ पहुँचेगा, इस वाले डब्बे में पहुँचेगा, इस वाले में। तो इस प्रकार से डी वाला हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है 36वां। और 36वां का क्रम चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्रम चाहिए, वो सीक्वेंस में जमाना है। तितली, शेर, वहल, हाथी और मच्छर। हाथी और क्या आ जाएगा, मच्छर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, छोटे क्रम में जमाया है, बड़े में जमाया है। तो वहल का सबसे बड़ा है, और तीनों चारों ऑप्शन में आपको 3 3 पहले आपको दिख रहा है। कहने का आशय ये है कि बड़े से छोटे का क्रम जमाया है, बड़े को छोटा जमाया। वहल सबसे बड़ा है, तो ये 3 नंबर होया। वहल से छोटा जो रहता है वो हाथी रहता है, और हाथी से छोटा जो जानवर रहता है वो शेर रहता है,
और शेर से छोटा कौन? तितली, और तितली से छोटा कौन? मच्छर। अब क्या सबसे बड़ा क्या रहता है? व्हेल रहता है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 3 4 5 3। व्हेल, हाथी, शेर, और ये शेर के बाद कौन भैया? शेर के बाद आ गया, शेर के बाद 3 वापस क्यों लिख दिया? एक आएगा ना यहाँ पर, एक नंबर है ना, ये एक आ गया। और एक के बाद क्या भैया? 5वां। तो देखिएगा 34 515, 34 515 सिर्फ डी वाला दिख रहा है। 34 515 तो नहीं आएगा यार, 215 आना चाहिए। देखिए एक बार और जमा रहा हूँ भैया। सबसे पहला कौन? 3 नंबर, फिर आ जाएगा हमारा हाथी 4 नंबर, फिर आ जाएगा अपना शेर 2 नंबर, फिर आ जाएगा तितली 1 नंबर, और फिर 5 नंबर, यानी 34 21 5, 34 21 5 डी वाला दिख रहा है, और डी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई। देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए चित्र में कितने समानांतर चतुर्भुज हैं? समानांतर चतुर्भुज यानी 4 भुजा से मिलकर एक चतुर्भुज बनता है, उसको बताइएगा। ये एक डब्बा क्या है? चतुर्भुज है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, ये बी, सी, डी और ई। यहाँ पर एफ, जी, एच, आई और जे। जे के बाद में यदि हम लिखते हैं यहाँ पर के लिखेंगे, एल और ये एम, एन, ओ, क्या रहेगा? देखिएगा जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ये ए और ये बी, सी, डी और ये ई, एफ, जी, एच और आई और यहाँ पर जे, के, एल, एम, एन, ओ। अब 4 अक्षरों को मिलाकर एक क्या बनेगी? एक हमारी क्या बनेगी? समानांतर चतुर्भुज बनेगा। तो देखिएगा सबसे पहला ए बी ओ एन का बनेगा। सबसे पहला क्या बन रहा है? ए बी ओ एन का बन रहा है, एक बन गया। फिर बनेगा आपका बी सी एन एम का, फिर बन रहा बी सी एन और ये एम का बन गया, दूसरा बन गया। फिर बनेगा सी डी एम एल, सी डी एम एल। ठीक है। फिर बनेगा डी ई, कौन सा बनेगा? डी ई एल और एक के बन गया। 1 2 3 4, ऊपर वाले से कितने बन गए भैया? आपके 4 बन चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या था? ए था, बी सी डी ई, यहाँ पर एफ जी एच आई जे, के एल एम एन ओ, इतने थे। इन चारों से हमने बना दिए थे। अब ओ एन एफ जी का बनाएंगे। ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन एफ जी। अगला बनेगा आपका एन एम एन एम जी एच, एन एम जी एच का बनेगा एम एन जी एच, जी एच का बनेगा। फिर बनेगा एम एल, फिर बनेगा क्या? एम एल एच आई का बनेगा। फिर एक और बनेगा एल के आई जे का बनेगा। 1 2 3 4 वापस बन गए हैं। 4 वापस बना। यहाँ पर एक पॉइंट था,
LMNO। ठीक है, बन गया। तो भैया इस प्रकार से 4 को हम जोड़कर बनाएंगे। कितने को बनाएंगे? 4 को जोड़कर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 तो बन गया भैया, 8 बन गया। अब 8 के बाद में देखिएगा ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। कितने बन गए? 12 बन गए। 12 के बाद में देखिएगा, 12 के बाद में इन दोनों को मिलाएंगे 13 14 और ये 15 16 17 और ये 18 19 20 और ये 21 बन गया। और ये पूरा के पूरा 22 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। 22 बन जाएगा। 22 के बाद में हम देखेंगे, तेईस और ये 24 25 और ये 26 27 28 29 और ये 30। यानी कहने का मतलब ये है, इसका आंसर आएगा 30 हमारा। चाहे तो हम ABCD क्या लिख कर देखें, हम ABCD लिख कर देख लें, CDE लिख कर FGH है ना। जैसे कि 4 पॉइंट बनेगा, 4 को एक बना के AB और यहाँ पर C और D है, तो इनको चारों को मिलाकर एक बन जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो आराम से आप आराम से ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा। अब इसके बनाने हमें त्रिभुज कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से। एक यहाँ पर ये 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8 त्रिभुज तो वैसे ही बन रहे हैं। अब 8 के बाद में देखिएगा, 8 के बाद में बनेगा भैया 3 और 1 को मिलाकर बनेगा। 8 तो बन ही गए, 3 और 1 को मिलाकर बनेगा। 3 और 1 को मिलाकर बनेगा। फिर बनेगा 1 और 2 को मिलाकर। फिर बनेगा 3 और 4 को मिलाकर बनेगा। फिर बनेगा आपका 4 प्लस 2 का बनेगा, है ना। कितने हो गए थे? 8 तो हो गए थे, 9 10 11 12। कितने हो गए भैया? 12 हो गए। अब ध्यान से देखिएगा किसका बन रहा है। अब 5 प्लस 6 का बनेगा, 6 प्लस 7 का बनेगा, 7 प्लस 8 का बनेगा, और एक बनेगा 8 और 5 का। 8 प्लस 5 का बनेगा। देखो 8 तो ऑलरेडी ये नंबर लिखे हुए नंबर हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने आंसर आ जाएगा हमारा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 16 आ जाएगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न 39वां है कि अगली जो आकृति है उसमें क्या आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये एरो का निशान है ये, और एक ये एरो का निशान है। अब ये एरो का निशान देखो, ये यहाँ पर है इस साइड में, लेकिन ये इस साइड में आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। यानी 90 डिग्री कितना घूम रहा है? 90 डिग्री घूम रहा है, बराबर वामावर्त घूम रहा है। वामावर्त बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा। देखिएगा ये तीर का निशान यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर पहुँच गया। देखो ये ऐसे में पहुँच गया। अब यदि ये ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो फिर ऐसे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा? बताओ कैसे पहुँचेगा? ऐसे पहुँच जाएगा ये, इस टाइप से। तो इस टाइप पहले तो एरो का निशान कितने क्वेश्चन में आपको दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 और 1 2 में दिख रहा है, बाकी ये डी और ए तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एरो का निशान ऐसा नहीं बन पाएगा। और ये अंदर वाला निशान दिखेगा कितना घूम रहा है? ये घूम रहा है। आप कहेंगे साहब ऐसे था ये पहले वाले में, फिर कैसे हो गया? ऐसे हो गया। यानी कहने का मतलब है ये किस दिशा में जा रहा है? अभी पूर्व में, लेकिन ये बन रहा है कौन सा? दक्षिण पूर्व बन रहा है। यानी अपने आप का घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है? 45 घूम रहा है।
अब देखिएगा ये एरो का निशान ऐसा है ये, तो ये क्या सीधा बन गया, ये वाम मतलब दक्षिणावर्त घूम रहा कितना, घड़ी की दिशा में घूम रहा कितना, 45 घूम रहा है। यदि एरो का निशान यहाँ पर है तो ये एरो का निशान यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, बताओ जी। इस दिशा में तो ये सी वाला ही हमारा आंसर बनेगा, डी वाला भी नहीं बनेगा, बी वाला भी नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? सी वाला उचित ऑप्शन हमारा रहेगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला ये है, बहुत ही शानदार व जानदार है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्स है तो एक्स ऊपर पहुँच गया, यानी कि यहाँ पर देखो ये एक्स ऐसे में है, तो इसको जस्ट ऊपर घुमाया। कहाँ घुमाया? जस्ट ऊपर घुमाया इसको। तो ये कितना घुमा? यहाँ से इधर था, इधर पहुँच गया। कितना घुमाया? 90 घुमा। कितना घुमा? 90 घुमा। अब देखो यहाँ पर है 90 घुमा, लेकिन ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन ये तीसरे वाला में देखिएगा, तीसरे वाला में वृत्त नहीं है, तीसरे वाला में क्या है? वर्ग है, वर्ग के अंदर दो आकृति है। तो ये एक्स कितना घूमेगा? एक्स को 90 घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा? 90 घुमाना पड़ेगा जस्ट। तो इसको यदि 90 घुमाया तो कहाँ पर आना चाहिए? 90 घुमाया तो ये आना चाहिए भैया, यहाँ से यहाँ तक, इस दिशा में। उत्तर में है तो कहाँ पर पहुँच जाएगा? किस दिशा में पहुँच जाएगा? एक्स से कहाँ पहुँच जाएगा? एक्स से बोले या गुणा बोले, कहाँ पर पहुँच जाएगा? दक्षिण दिशा, सॉरी पूर्व दिशा में पहुँच जाएगा। और पूर्व दिशा में आपको एक ही दिख रहा है, ए वाला। ए वाला ही हमारा क्या है? आंसर है। ए वाला ही हमारा क्या है? आंसर है। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न ये रहा 41वां। देखिएगा ये ऐसी आकृति, इस टाइप की आकृति बन रही है, इस टाइप की आकृति बन रही है। और इस एक और आकृति यदि यहाँ पर इसके साइड में, जस्ट साइड में ले आते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नई आकृति का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सी वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति एक है, लेकिन एक और आकृति यदि ऐसे लाए तो नई आकृति ये बन जाएगी, ए वाली। कौन सी वाली? ए वाली। बिल्कुल टाइम बर्बाद करो और आगे बढ़ो। 42वां देखिएगा, 42वां कैसा है? अब 42वां देखिएगा, पहले वाले का तीसरे से बन रहा है। क्या कनेक्शन बन रहा है? जस्ट अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? अपोजिट हो रहा है, जस्ट अपोजिट। देखो ये, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट इस साइड में तो क्या पहुंच जाएगा? इस साइड में तो ये पहुंच गया है ये, और यहाँ पर क्या पहुंच जाएगा? ये निशान ऐसा पहुंच जाएगी। इस टाइप से किस में दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे डी वाला ही दिख रहा है। डी वाला राइट आंसर है। यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे तीर के निशान ऐसे आ रहे हैं, छोटे छोटे गुट के, यानी कि ये वाला जो है ये जिसका ये बन रहा है, यानी इस लाइन में ऐसे थे, फिर ये छोटा हुआ, फिर वापस छोटा हुआ। तो इसको क्या कर दिया? इसको जस्ट घुमा दिया। ये किस दिशा में छोटी आकृति बन रही थी? छोटी आकृति बन रही थी पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। लेकिन इसको उत्तर में कर दिया। कहाँ कर दिया? उत्तर में कर दिया। यानी कुल मिला के बात ये, इसको 90 घुमा दिया। कितना घुमाया? 90 घुमा दिया। तो ये इस तरफ में जा रहे हैं छोटे छोटे, अब इसको 90 घुमाना पड़ेगा। किधर घुमाना पड़ेगा? 90। तो 90 घूमेगा कैसा? 90 घूमेगा कैसा? ये तो क्या घूम गए भैया? जस्ट ऐसे घूम गए। अब ये ऐसे घूम जाएंगे नीचे के साइड में, नीचे के साइड में। और नीचे के साइड में छोटी वाली आकृति कहाँ बन रही है? देखो ये, जैसे ये छोटा वाला ये ऊपर पहुंच गया है, ये सबसे बड़ा नीचे पहुंच गया। उसी प्रकार से ये, तो इसको भी जस्ट ऐसे जा रहा है, लेकिन 90 डिग्री घुमाना कैसे? वामावर्त। तो ये वामावर्त ऐसे ही घूमेगा। वामावर्त क्या घूमेगा? ऐसे ही घूमेगा। इसको इस तरफ में, ये इस तरफ में था, लेकिन इसको तीसरे वाला में जाकर इस तरफ में घुमा दिया। तो अब ये इस तरफ में है, तो इसको जस्ट ऐसे घुमा देगा, बात खत्म। और क्या? तो कौन सा जाएगा अपना? डी वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ये तीर का निशान आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर है इस तरफ से। तो ये किस दिशा में जा रहा है? अभी पश्चिम में जा रहा है, लेकिन ये जस्ट उसका क्या हो गया भैया? दक्षिण में कर दिया। पश्चिम का दक्षिण कर दिया, यानी कितना घुमा दिया? 90 डिग्री घुमा दिया। अब ये पूरब दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है, तो 90 घुमाना है। किधर घुमाएंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो घड़ी की विपरीत दिशा कहाँ बताएगी? अपने को ऊपर बताएगी। कहाँ घुमाएगी? इसको जस्ट ऊपर घुमाएगी। ये ऐसे घुमा, तो ये कैसे घूमेगा? ऐसा घूमेगा। तो किस दिशा में बताएगा? उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा का ऑप्शन हमारा बन रहा है सी वाला। सी वाला उचित ऑप्शन इसका रहेगा। प्रश्न अगला, और ये प्रश्न अगला देखिएगा, नॉन-वर्बल का चैप्टर है बेटा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो आपको कोई समस्या आ नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी आप इसको देखो, अच्छे से देखिएगा।
क्या कंडीशन इसमें लग रही है और क्या कंडीशन इसमें बन रही है। अगला प्रश्न है 45वां, और 45वां प्रश्न कैसा क्या बन रहा है देखिएगा ध्यान से। अब ये पहली वाली आकृति तीसरे को इंगित कर रही है। ये एरो का निशान नीचे के ऊपर, नीचे मतलब ऊपर से नीचे की ओर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या ऊपर से कहाँ दिखा रहा है, नीचे की ओर दिखा रहा है। जस्ट इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। ये देखो ये छोटा सा बिंदु यहाँ पर था, लेकिन ये यहाँ पर पहुँच गया जस्ट अपोजिट दिशा में। क्या पहुँच गया, अपोजिट दिशा में। तो ये एरो का निशान इधर है, जस्ट इसका अपोजिट होगा तो ये इधर एरो का निशान आएगा, एरो का निशान इधर आएगा। और ये जो बिंदु है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो देखिएगा तीर का निशान ऐसा और ये ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, आप कहेंगे सब सी वाले में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, सी वाले में ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा। ये अगला प्रश्न रहा कि इसमें अलग कौन सी आएगी। देखो ये इस टाइप से, ये इस टाइप से दो दो आकृति तो सभी में, लेकिन देखिएगा ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तीनों, लेकिन ये क्या है, बराबर है। तो यही हमारा क्या है, अलग है। यही क्या है, हमारा अलग है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न आपका ये रहा 47 में। देखिएगा 47 में क्या हुआ है। 47 में ये बताना भैया कि अलग कौन है, एक विषम कौन है। कौन है, एक विषम कौन है, अलग कौन है। मतलब 46 से लेकर तो 50 तक यही बताना है कि विषम कौन है, अलग ही कौन है तीनों में से। देखिएगा ध्यान से। अब ये वाला देखिए, हम तो गुणा के बाद क्या आ रहा है, गुणा के इधर आ रहा है ओ, यानी ओ बोले तो वृत्त, वृत्त के बाद में आ रहा है ट्रेंगल, ट्रेंगल के बाद में क्या आ रहा है भैया, अपना क्या आ रहा है, आयत। अब यहाँ पर देखिएगा क्रॉस के बाद में क्या आ रहा है भैया, यहाँ पर देखो ट्रेंगल आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, आयत आ रहा है। क्रॉस का निशान देखेंगे, क्रॉस के निशान के बाद में ट्रेंगल आ रहा है और ट्रेंगल के बाद में आयत आ रहा है, आयत के बाद में वर्ग आ रहा है। इसमें भी क्रॉस के बाद में क्या आ रहा है, ये ट्रेंगल, ट्रेंगल के बाद में क्या आ रहा है, आयत, और आयत के बाद में क्या आ रहा है, वृत्त। यानी तीनों ही एक जैसे घूम रहा है, लेकिन ये अलग घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है, देखो यहाँ पर अपने घुमाया तो सभी एक जैसा ही है, लेकिन ये मतलब गुणा के निशान के बाद में क्या आया भैया, वृत्त आया। लेकिन इसमें गुणा के निशान के बाद में क्या आया, ट्रेंगल आया। क्या है, ट्रेंगल आया। तो ये एक ही दिशा में घूम रहे हैं ये तीनों, लेकिन ये अलग घूम रहा है। ये अलग दिशा में घूम रहा है, यानी विपरीत दिशा में घूम रहा है इसके। ये तीनों एक दिशा में है, लेकिन ये अलग है। कौन सा वाला, ए वाला। ए वाला अलग है, इसकी दिशा अलग है। गुणा के बाद में देखो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है इधर घुमाने पर, मतलब उल्टा घुमाने पर। और यहाँ पर गुणा के बाद देखो ट्रेंगल आ रहा है, और यहाँ पर गुणा के बाद क्या आ रहा है, ट्रेंगल आ रहा है। यहाँ भी गुणा के बाद क्या आ रहा है, ट्रेंगल आ रहा है। यानी तीनों एक जैसे घूम रहे हैं, लेकिन ए वाला अलग घूम रहा है और यही अलग है। अब 48वां देखेंगे, 48वें में क्या अलग है। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान बन रहा है, यहाँ पर क्रॉस का निशान बन रहा है, यहाँ भी क्रॉस का निशान बन रहा है, लेकिन इसमें प्लस का निशान बन रहा है। यही अलग है, यही क्या है, अलग है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा इसमें अलग हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। एक तीर का निशान है, तीर का निशान एक है, तीर का निशान एक है, तीर का निशान एक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो गोला है ये एक है, यहाँ पर भी गोला एक है, लेकिन यहाँ पर गोला दो है। कितने गोले हैं भाई, दो है। इसमें भी एक है। तो यही सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सी वाला में कितने गोले हैं, सी वाला में कितने गोले हैं, देखो एक और एक, दो, और सभी में क्या है, एक एक। यही डिफरेंस है, इसलिए सी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब 50वां देखिएगा, 50वें में क्या है, दो तीर के निशान, दो तीर के निशान और दो तीर के निशान, और इधर भी दो तीर के निशान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीर के निशानों की स्थिति एक दिशा में है, यहाँ पर भी एक दिशा में है, यहाँ पर भी एक दिशा में है, लेकिन इसकी दिशा ऐसी है, इसकी ऐसी है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि उसकी तीर के निशानों की स्थिति आगे पीछे है, यानी एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न ये रहा। बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न आने वाले हैं। आप देखिएगा 51 से लेकर 56 तक बताना वेन आरेख, वैन डायग्राम बताना। क्या बताना भैया, वैन आरेख। वैन आरेख के बारे में आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिएगा। अब ये मिनट, दिन और माह,
देखो मिनट होता है, मिनट से क्या बनता है, घंटा बनता है, घंटे से क्या बनता है, दिन बनता है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर मिनट से क्या बन रहा है, दिन बन रहा है, और दिन से क्या बनेगा, माह बनेगा। एक दूसरे के अंदर तीनों आकृति रहेगी, एक दूसरे के अंदर रिलेशन बनाएगी। ये सबसे छोटा जो है ये किसके लिए है, मिनट के लिए है, और ये बीच वाला कौन के लिए है, दिन के लिए है, दिन के लिए, और ये माह के लिए है बाद वाला, है ना। तो तीनों एक दूसरे का रिलेशन बनेगा, तो ए वाला उचित ऑप्शन इसके लिए है। अब अगला 52वां है, औरतें, शिक्षक, चिकित्सक। जो देखिएगा औरत होती है, क्या होती है, औरत बोले तो फीमेल औरत होती है। अब कुछ औरत क्या होती है भैया, कुछ शिक्षक भी हो सकती है कुछ औरत, और कुछ औरत क्या हो सकती है, चिकित्सक भी हो सकती है, और ये कुछ औरत ऐसे भी हो सकती है। तो इस टाइप का बननेगा, ये किस टाइप का बननेगा, इस टाइप का बननेगा। ये बीच वाली आकृति औरत के लिए, ये किसके लिए, चिकित्सक के लिए, और ये किसके लिए भैया, ये शिक्षक के लिए। यानी एक मतलब एक आकृति औरत वाली आकृति को ये दोनों काटेगी, यानी कि इस आकृति का संबंध इससे भी है और इससे भी है, लेकिन इस आकृति का संबंध इससे नहीं है। यानी पहली आकृति का तीसरी आकृति से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन दूसरी आकृति का पहले से भी संबंध है और तीसरे से भी संबंध है। ऐसी कौन सी आकृति बन रही है, तो आप कहेंगे डी वाली। डी वाला हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये है, सब्जी, हरी मिर्च, नमक। देखो सब्जियों के अंदर कौन आता है, सब्जियों के अंदर हरी मिर्च आता है। ये हरी मिर्च किसके अंदर आ रहा है, सब्जी के अंदर। लेकिन नमक क्या है, नमक अलग चीज़ है, नमक अलग चीज़ है। तो कौन सा बनेगा, सी वाला ऑप्शन अपना बनेगा, सी वाला ऑप्शन बनेगा। अब अगला है बस, स्कूटर, परिवहन। देखो परिवहन जो होता है, परिवहन का मतलब लाने ले जाने या अपना साधन जो होता है उसको परिवहन कहा जाता है। तो देखिएगा ये परिवहन का बॉक्स है, और परिवहन के अंदर स्कूटर भी आएगा और बस भी आएगा। बस और स्कूटर दोनों का क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा बस, और ये स्कूटर का दोनों क्या आ जाएगा, एक दूसरे को अंदर आकृति काटेगी। तो यही हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज। देखो आयत, वर्ग और त्रिभुज। आयत क्या होता है, आयत ये होता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। और त्रिभुज का रहता है, त्रिभुज ये है। अब देखिएगा ये क्या है भैया, आयत है, और आयत और वर्ग क्या है, एक दूसरे रिलेटेड है, क्योंकि आयत को थोड़ा सा बड़ा कर दो एक तरफ से तो क्या, वर्ग को एक तरफ से बड़ा कर दे तो आयत बन जाता है, आयत को दोनों तरफ से बराबर कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो वर्ग और आयत एक दूसरे संबंध रखते हैं, लेकिन ट्रायंगल अलग है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर ये वर्ग भी आ सकता है, तो ये तो एक हो गया वर्ग और आयत, तो लेकिन ट्रायंगल अलग हो जाएगा। ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं 57वें क्वेश्चन पर। 57वां क्वेश्चन कैसा है, सदृशता का क्वेश्चन है। जूते चमड़े से संबंधित है, तो कुर्सी किससे संबंधित है। देखिएगा जूते का संबंध जूते चमड़े से बनते हैं, तो कुर्सी किससे बनेगी। कुर्सी देखो ध्यान से, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, टेबल से तो नहीं बनेगी, कारपेंटर से नहीं बनेगी, बैठक से नहीं बनेगी, किससे बनेगी, लकड़ी से बनती है चेयर। किससे बनती है, कुर्सी, कुर्सी एंड चेयर किससे बनेगी, लकड़ी से बनेगी। अगला है 58वां प्रश्न, पक्षी का संबंध घोंसले से है, तो घर का संबंध किससे है। तो पक्षी कहाँ रहते हैं भैया, घोंसले में रहते हैं। घोंसले में कौन रहते हैं, पक्षी। तो घर में कौन रहेगा, मानव रहेगा। अब ध्यान रखिए, परिवार भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, लेकिन आदमी रहता है। लेकिन ये सब किसके अंदर आ रहा है, मानव के अंदर आ रहा है, इसलिए मानव ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, मानव आएगा। नहीं तो आप कहो सर आदमी भी तो घर में रहे, बच्चे भी घर में रहे, परिवार भी घर में रहे, लेकिन मानव के अंदर ही तो है सब कुछ, ठीक है, तो मानव आ जाएगा। 59वां प्रश्न है, भूख का संबंध खाने से है, तो सोने का संबंध किससे है। तो सोने का संबंध किससे रहेगा भैया, आराम से रहेगा, बढ़िया से आराम करो आप, उससे रहेगा। अब अगला है, पंख का संबंध चिड़िया से है, तो कार का संबंध किससे रहेगा। पंख यानी चिड़िया किससे चलती है, पंख से चलती है, तो कार किससे चलेगी, कार इंजन से चलेगी। किससे चलेगी, इंजन से। इंजन नहीं होगा तो कार का कोई मतलब नहीं, कार नहीं चल पाएगी, कार नहीं चल पाएगी। थैंक यू सो मच। ये हुए आपके 30 प्रश्न कंप्लीट पूरे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने में इसके लिए, और बेहतर तरीके से आप घर पर बैठकर आराम से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही घर बैठे सारी चीज़ें हो रही है। और मेट के लिए तो बोल रहा हूँ मैं कि लगातार आप जुड़े रहना,
कम से कम 20 से 25 वीडियो आपके डलने वाले हैं, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका मैथ का, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय माँ भारती।